गुड्डो में सबसे ज्यादा खाद हमने डिलीवर की है। रेट 1768 रुपये, इससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं है। नहीं, 22.5 दे रहे हैं। मतलब भाई साहब नेट कैश देना पड़ेगा। किसान एहतजाज कर रहे हैं, किसानों पे पर्चे हो रहे हैं, मारें पड़ रही हैं किसानों को। 100% झूठ बोल रहे हैं भाईजान, इतनी किल्लत इन लोगों ने डाली हुई है। साढ़े मुल्क सिर्फ जिदी लाठी ओदी पैसा, गरीब किसान तो बिल्कुल यहाँ के पिस के रह गया है। लेकिन हमने सोचा तब्दीली आएगी, तब्दीली तो हमें की कहने लक्कों ही लगी। अगर हम फसल उगानी हमने खत्म कर दी तो यही अशराफिया जो है ये भूख में मर जाएगा। ਕੰਮ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਨਾਬ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰੇ ਆਓ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। पंजाब के दीगर इलाकों की तरह चनियोट के अंदर जो है वो खाद का जो है यूरिया खाद का बहरान जारी है। यहाँ पे काश्तकार आए रोज़ एहतजाज करते नजर आते हैं। डंडे मार रहे गरीब दी कुट लत्त बन दी गरीब तड़फदा पिया है। आदि मन मर्जी ना ले जा रहा, कोई 100 बोरी ले जा रहा, 50 ले जा रहा है। गरीब आवाम इतने जलील होती पई है, हुकूमत इतने नाकाम है, इतने कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ना ये बात सुनने में नई है, ना दिखने में, ना ये इशू नया है और ना ही ये मसला पहली बार सर उठा रहा है। ना तो लोग पहली बार लुट रहे हैं और ना ही लुटेरे पहली बार कामयाब हुए हैं, ना ही बहरान पहली बार पैदा हुआ है और ना ही इंतजामिया पहली बार नाकाम हुई है। ना तो जखीरा अंदोजी पहली बार की गई है और ना ही नाजायज मुनाफाखोरी पहली बार हुई है। ना तो हुकूमत ने नोटिस पहली बार लिया है और ना ही रिपोर्ट पहली बार तलब की गई है। ना तो इंक्वायरी रिपोर्ट पहली बार मुरतब की जाएगी और ना ही तहकीकात पहली बार होगी। तो जब कुछ भी नया नहीं तो भला नतीजा कैसे नया हो सकता है? सो नतीजा भी वही होगा जो हमेशा होता आया है, यानी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखने वाली टीम सरेआम अपने हिस्से की सदा लगाती रहेगी, निजाम के सड़ान ज़दा हिस्सों को अयां करती रहेगी, इस नियत से नहीं कि नासूर बन चुके इन जख्मों का तमाशा हो, बल्कि इस अज़्म के साथ कि इन जख्मों पर मरहम रखा जाए। टीम सरेआम का यही अज़्म हमें मुल्क में जारी खाद के बहरान की खोज में जुनूबी पंजाब ले गया। किसान जो पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान की आन शान और पहचान है, वो हुकूमती पॉलिसियों और इंतजामिया की नाअहली के बायस इतना परेशान है कि हमने इसका तसव्वुर भी नहीं किया था। उठ किसाना जाग किसाना अपने वैरी पछाण किसाना। साढ़े मुल्क सिर्फ जिदी लाठी ओदी पैसा। गरीब किसान तो बिल्कुल यहाँ के पिस के रह गया है। सर हमारे पास तो दाने हैं घरों में खाने के लिए, अगर हम फसल उगानी हमने खत्म कर दी तो यही अशराफिया जो है ये भूख में मर जाएगा। लेकिन हमने सोचा तब्दीली आएगी, तब्दीली तो हमें की कहने लक्कों ही लगी। बहुत फख्र के साथ एक ज़रई मुल्क होने के दावेदार वतन अजीज में सबसे अहम फसल यानी गंदम की बवाई के लिए यूरिया खाद नापैद हो गई है। गुज़श्ता कई दिनों से पाकिस्तान के टीवी चैनल्स और अखबारात खाद के बहरान की शह सुर्खियों से भरे पड़े हैं। किसान कभी यूरिया खाद के लिए लाइनों में लगकर धक्के खाता है, लाइन में लगकर भी खाद ना मिले तो एहतजाज करके पुलिस के डंडे खाता है, लेकिन धक्के और डंडे खाकर भी पूरे मुल्क को खिलाता है। आज इस मुल्क का जफाकश किसान सिर्फ 1 साल अपने हिस्से की गंदम उगाने पर इक्तफा कर ले तो इस मुल्क की अशराफिया गंदम के एक एक दाने को तरस कर रह जाए। आप आज का प्रोग्राम देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ज़राअत के जिस शोबे के हम गुन गाते हैं, जिस किसान की शान में हम कसीदे पढ़ते नहीं थकते, उसे इस हुकूमत ने किस तरह बेयारो मददगार छोड़ दिया है और कैसे खाद माफिया ने इस बरस इस सफाई से अरबों खरबों रुपए का चूना लगाया है कि जब तक इंतजामिया या हुकूमत संभलती तब तक जिनकी तिजोरियां भरनी थी भरी जा चुकी। सवाल ये है
कि ज़राअत पर इन्हिसार करने वाले मुल्क पाकिस्तान में क्या गंदम पहली बार काश्त की जा रही थी? क्या खेतों को यूरिया खाद पहली बार दी जा रही थी? क्या इस बार इस मुल्क का काश्तकार नया था या फिर एसीज, डीसीज और महकमा ज़राअत के अफसरान किसी दूसरे मुल्क से आए थे? आखिर ऐसा क्या हुआ, किसकी आशीर्वाद से हुआ कि मुल्क का किसान रुल कर रह गया? यही जानने के लिए टीम सरेआम ने खाद बहरान से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले जुनूबी पंजाब का रुख किया। 22.5 दे रहे हैं। मतलब भाई साहब नेट कैश देना पड़ेगा। तो बंदा आया आपसे कहता है जी 100 बोरी चाहिए, मैं यहाँ से नहीं हूँ, किसी और एरिया से हूँ, किसी और इलाके नहीं, वो से। हम नहीं देते। मंडी सादरगंज तो कोई भाई आए ने तो 300 बैग मांग रहे हैं। अच्छा साहब सूरत हाल है कि अगर तुसी लेनी है ना खाद आज ही अवेलेबल है, आज नेट कैश देनी। इतनी किल्लत इन लोगों ने डाली हुई है। इसका जो कंट्रोल रेट है हाँ जी, वो तो 1768 है जी। तो जो भी इससे ज्यादा बेच रहा है वो ओवर प्राइसिंग करते हैं। यहाँ पहुंचकर हमें अंदाजा हुआ कि हुकूमत और इंतजामिया नाम की किसी शय का कोई वजूद ही नहीं। खाद कंपनियां, खाद डीलर्स, खाद एजेंसियां सब के सब दोनों हाथों से किसान को लूट रहे हैं और किसान इसलिए मजबूर है कि गंदम की बवाई का मौसम निकला जा रहा है। वो मुंह मांगे दामों पर भी गंदम की फसल में डालने के लिए यूरिया खाद की बोरी खरीदने को तैयार है, लेकिन महंगे दामों भी उसे जलीलो खार करने के बाद खाद दी जा रही है। उसे कई कई घंटे लाइन में लगकर, शनाख्ती कार्ड की कॉपियां मांगकर, जमीन के कागजात देखकर खाद की एक बोरी उसके बाप दादा के सर पर एहसान करके दी जाती है। जमीन के कागजात यानी फर्द वगैरह हासिल करने के लिए पटवारियों ने अलग धंधा शुरू कर रखा है। एक फर्द की कॉपी जारी करने के 700 से 1000 रुपए तक रिश्वत वसूल की जा रही है। सो खाद तो महंगे दामों मिल ही रही है, खाद लेने के लिए कागजात हासिल करने के 700 से 1000 रुपए रिश्वत किसी खाते में शुमार ही नहीं। हमने ये जांचने के लिए कि क्या वाकई खाद की किल्लत है या फिर खाद की मसनूई किल्लत पैदा करके खाद माफिया अपनी मर्जी की कीमतें वसूल कर रहा है, बूरेवाला के इलाके गग्गू मंडी में खाद के एक बड़े डीलर सुहेल अमीन एंड कंपनी के दफ्तर पर अपने नुमाइंदे भिजवाए। यहाँ पे दुकान पे तो हम किसानों को उसी रेट पे दे रहे हैं। सर नहीं दे रहे ना। 100% झूठ बोल रहे हैं भाईजान। इतनी किल्लत इन लोगों ने डाली हुई है। साडे मुल्क सिर्फ जिदी लाठी ओदी पैसा। गरीब किसान तो बिल्कुल यहाँ के पिस के रह गया है। लेकिन हम सोचे तब्दीली आएगी, तब्दीली तो हमें की कहते हैं लक्कों ही लागी। अगर हम फसल उगानी हमने खत्म कर दी तो यही अशराफिया जो है ये भूख में मर जाएगा। उठ किसाना, जाग किसाना, अपने वैरी पछाण किसाना। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।